हमारे सहयोगी इस वक्त मिथिलेश मौजूद हैं। जी मिथिलेश को आवाज मिल पा रही? मिथिलेश, अभी इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके आसपास प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के आखिर कहां तक पहुंचने की उम्मीद है? अभी क्या कुछ है माहौल वहां पर? इस वक्त मैं बीजलपुर में मौजूद हूं और बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं इस वक्त यहां बीजलपुर में पहुंची हैं। उन्हें बैरिकेड लगा के रोक दिया गया क्योंकि कुछ दूर ही जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे पुलिस ने इन्हें रोक लिया, यहां से थोड़ी ही दूर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर है। देख सकते हैं आपके हाथ में चूड़ियां लेकर ये महिलाएं पहुंची। इनसे बातचीत भी करने का हम प्रयास करते हैं, इनसे पूछते हैं। जीतू पटवारी, जीतू पटवारी माफी मांगे। जीतू पटवारी राजवाड़ा पे आके महिलाओं से माफी मांगे। जिस प्रकार बार बार महिलाओं को आइटम गर्ल बोल के ऐसे शब्दों से चिन्हित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पदों पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी समाज इसका बहिष्कार करता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ अहिल्या की पावन नगरी में रहकर जीतू पटवारी जी इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए करते हैं, वो उचित नहीं है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राजवाड़े में माफी मांगनी होगी। महिलाओं का अपमान बार बार ये कांग्रेसी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। महिलाओं के लिए अनगर्ल बोलते हैं। जीतू पटवारी को राजवाड़े पे माफी मांगनी होगी, सार्वजनिक माफी मांगे। न्याय प्रिय महिला थी माता अहिल्या माता, जिस नगरी के हम रहने वाले हैं, और ये भारत देश नारी के नाम से जाना जाता है। नारी शक्ति की पूजा होती, चाहे शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा हो। उस देश में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है, वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए, जो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी हमारे बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरीके की है महिलाओं की। क्या जीतू पटवारी अपने घर की माता बहनों से इसी तरीके पे प्रयोग बात करते हैं क्या, जो आज हमारे बारे में महिला मोर्चा के बारे में उन्होंने ये बयान दिया है? बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। सभी महिलाओं के, सभी माफी मांगे, जीतू पटवारी जी माफी मांगे सभी से आके सार्वजनिक रूप पे। हाय 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 जीतू पटवारी, हाय 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 जीतू पटवारी गधों का सरदार, गधों का सरदार, गधों का सरदार जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें डर के मारे आगे नहीं आने दे रहे। हम तो सब मर्यादा में लेने वाली मातृशक्तियाँ हैं। हमें आए बात करें हमसे बाहर आके। करने वाले चूड़ी पहनो, चूड़ी चूड़ी। जीतू पटवारी चूड़ी पहनो। इसको मर्यादाहीन आचरण से उसको मुक्ति दिलानी है। महिलाओं की इज्जत करना सिखाना है हमें। जीतू पटवारी नहीं है हमारी। पटवारी चूड़ी पहनो, उनको नहीं है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जीतू पटवारी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जीतू पटवारी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जीतू पटवारी। अरे जीतू पटवारी एक कामगारी है, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जीतू पटवारी, मुर्दाबाद जीतू पटवारी, मुर्दाबाद, 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 इस्तीफा दीजिए जीतू पटवारी जी। अपने घर में भी यही बोलते हो क्या आप? जीतू पटवारी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने के काबिल है वो, उनको छोड़ देना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए। पूरा कांग्रेस को आचरण सिखाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करती है। कमल, इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं
बैरिकेड लगा के इन्हें रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में बीजेपी के महिला मोर्चा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हाथ में चूड़ियां लेकर आई हुई है और प्रदेश अध्यक्ष मांग कर रही है कि वो इंदौर आए और यहाँ के राजवाड़ा पर आकर महिलाओं के सामने वो माफी मांगे। बिल्कुल, हालांकि मीडिया में इस बयान को लेकर उन्होंने अपनी सफाई जरूर पेश की, मिथिलेश की। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनका आशय, उनका संदर्भ ये नहीं था, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर भी अगर कुछ ऐसा लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, माफी भी मांगता हूं। उसके बाद भी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी मांग है कि वो वहां पर आकर के माफी मांगे। बहरहाल अभी इस व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से क्या वो समय निकालकर यहां जा पाएंगे, महिलाओं से माफी मांगेंगे, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इस प्रदर्शन को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आया कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए वो क्षमा मांग चुके। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। उनके कहने का मतलब वो नहीं था जिस बयान को जिस तरीके से दिखाया गया, लेकिन उनके बयान के बाद से महिलाओं में नाराजगी है। खासतौर पर बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है कांग्रेस पर। बड़ी संख्या में बीजेपी के महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही बीजेपी कार्यालय में जो राज्यसभा सांसद है कविता पाटीदार, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता करके उन्होंने जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव या कई बार इंदौर से उनके बयान को देखा जा चुका है। जब भी वो महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते थे, ये कोई पहला मामला नहीं था कि जब उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की हो। इसके पहले भी वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं और टिप्पणी करने के बाद में वो खेद व्यक्त कर देते हैं। तो इसमें बीजेपी महिला मोर्चा के जो लोग यहाँ पे पहुंचे, उनका कहना है कि जीतू पटवारी इंदौर आए, वो इंदौर के रहने वाले और इंदौर की महिलाओं से, देश की महिलाओं से, मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आप देख सकते हैं कि हाथ में उनकी चूड़ियां हैं और जीतू पटवारी की जो एक पोस्टर है वो साथ में लेकर आए हैं। इस वक्त देखिए तस्वीर में कि महिलाओं ने जूते जो उनकी सैंडल है वो उसे हाथों में ले रखा है। तो और हाथों में काला जो रिबन है, जो काले रंग का रिबन है, वो उन्होंने हाथों में बांधा है। यानी इस वक्त एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजलपुर में उनका घर है। बीजलपुर में बीजेपी के महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। बैरिकेड लगा दिया गया क्योंकि ये बैरिकेड इस वक्त आप जहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ी दूर पे, अगर मैं पीछे एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ, अगर इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो तस्वीर भी इस वक्त मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि बिल्कुल पास में, ठीक पास में, यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट का ही रास्ता है जहाँ पर उनका घर है। इस वक्त उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया है और आप देख सकते हैं किसी को भी आने जाने की वहाँ पे इजाजत नहीं। घर के बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है क्योंकि पहले से एक मैसेज चल रहा था, पहले से ये सूचना थी कि जीतू पटवारी घर में बड़ी संख्या में लोग जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष घर का घेराव कर सकते हैं। और फिलहाल इस वक्त महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है इस वक्त बीजलपुर पहुंच चुकी हैं। बैरिकेड लगा के उन्हें रोका जा रहा है, हाथ में चूड़ियां हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये तस्वीर भी हम सीधे आपको बीजलपुर से दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लगातार जीतू पटवारी के बयान के बाद में सियासी संग्राम मचा हुआ है और बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। बिल्कुल मिथिलेश, और ये चुनाव का समय है और यूं भी राजनीतिक मुद्दा ये बन चुका है और इस पूरे मुद्दे में महिलाओं के अपमान का जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे यहाँ पर ये इससे पहले छत्तीसगढ़ में हमने देखा था जब राधिका खेड़ा का एक विषय सामने आया था जिसमें उन्होंने महिलाओं के अपमान का जिक्र किया था। और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के अपमान का एक मुद्दा सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे हाथों हाथ ले रही है और आगामी चुनाव जो है वो भोपाल में होना है तीसरे चरण में और इंदौर पर भी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि आसपास का ये क्षेत्र है। ये देखिए, और ये तस्वीर देखिए, महिला इस वक्त महिला इस वक्त बैरिकेड तोड़ रही है, बैरिकेड तोड़ के अंदर आने का प्रयास कर रही है और इस वक्त बीजेपी के महिला मोर्चा और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। पुलिस इस वक्त उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये देखिए इस वक्त बैरिकेड को हटाकर, बैरिकेड को तोड़कर अब बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो अंदर आने का प्रयास कर रही है, उन्हें रोका जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। बीजेपी महिला मोर्चा और पुलिस के बीच में जो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी है उनके बीच में विवाद देखने को मिल रहा है, झड़प देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में वो जीतू पटवारी के घर पहुंचना चाहती है। घर पहुंचकर ये जो चूड़ी है, ये चूड़ी जो है उनके घर पर वो उन्हें भेंट करना चाहती है। पुलिस उन्हें रोक रही है, अंदर जाने से समझाया जा रहा है कि इसके आगे नहीं जाए, इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो महिला मोर्चा कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। ये प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। उन्हें रोकना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है और
और धीरे धीरे यहाँ पर लगातार संख्याएं भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो फोटोज वीडियोस हैं वो इंदौर के सोशल मीडिया जो है उस पर बहुत तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार इन्हें समझा रही है कि आगे नहीं जाना है। लेकिन ये इस वक्त देखिए तस्वीर की बैरिकेड जो है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये आगे जीतू पटवारी के घर जाना चाहती है। हालांकि व्यवस्थाएं पुलिस ने अलग अलग कर रखी है। अगर इस बैरिकेड को तोड़ के वो आगे भी आ जाती है तो आगे भी उन्हें रोक लिया जाएगा। घर के ठीक बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, यानी जीतू पटवारी के घर किसी भी कीमत पर पुलिस पहुंचने नहीं देना चाहती, क्योंकि ये बड़ा विवाद हो सकता है, ये बड़ा स्थितियां जो है अप्रिय हो सकती हैं, क्योंकि बीजलपुर उनका निवास क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहते हैं, उनके कार्यकर्ता रहते हैं, इसलिए पुलिस जो है, ये देखिए तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, देखिए ये दूसरी तरफ से महिला अंदर जाने का प्रयास कर रही है, उन्हें रोका जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर इस वक्त ये बीजापुर की है, जहां इन्हें रोका जा रहा है, इनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया जाएगा। कहाँ जाना चाहिए? जीतू पटवारी के घर, जीतू पटवारी के वहाँ जाएंगे। महिलाओं का अपमान, जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं उसके घर जा रहे हैं, उसके घर की महिलाओं को सिखाने जा रहे हैं कि तुम्हारी इज्जत भी हमारी इज्जत है। चूड़ियाँ देंगे जीतू पटवारी को, क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं है उनके करने कभी भी। उसके घर में महिलाएं नहीं है क्या? उसकी पत्नी, बहन, बेटी, माँ है कि नहीं है? मैं सभी पुलिस कर्मियों से भी अनुरोध करूंगी, महिला होने के नाते रास्ता दें, जाने दें। और ये बात कर रहे हैं, 1 मिनट, इसके लिए माफी मांग चुकी है क्या? नहीं माफी मांगने से काम में जो पद से इस्तीफा देना चाहिए उसने। 1 मिनट, बिल्कुल माफी नहीं मांगी, झूठ बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वो रस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही रीति नीति रही है, वो हमेशा महिलाओं का अपमान करती है। नहीं मांगी। उनके घर माँ बहनें नहीं है क्या? भगोड़ा तो भाग गया, हमें उनकी माफी नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो भगोड़ा तो भाग गया, भगोड़ा पहले गलती करे और फिर मांगे, ये कौन सा अन्याय है? हम भी करे कि 2 थप्पड़ मार दे और फिर माफी मांगे क्या? और वो रस की बात कर रहा है तो उसको महिलाओं का रौद्र रस भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मिथिलेश, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर प्रदर्शन की किस तरह से बनी हुई है आपने देखा तस्वीरों में, और जीतू पटवारी को चूड़ियां देना चाहते हैं और माफी मांगने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, जल्द लौटते हैं। अरे भाई, दबंगई महिला के साथ की मारपीट। मुंगेली में कांग्रेस को फिर लगा झटका, बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ज्वाइन की बीजेपी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलने पर देंगे सौगात। रतलाम पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी 29 सीटों पर जीत का किया दावा। अशोकनगर में महाआरएमएन का दिखा अंदाज, माता बहनों के साथ भजन गाकर बुनकरों के साथ किया प्रचार। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी बदलना चाहती है पूरा संविधान। ज्योत्सना महंत ने कहा कांग्रेस ही महिलाओं का सम्मान करती है। राधिका खेड़ा मामले पर पूछे गए सवाल पर दिया जवाब। सूरजपुर में नितिन नवीन का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा जो बेटी महिला होने का दम भरती है वो अपनी पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही। चिरमिरी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को धर्म की राजनीति करने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर, कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर साधा निशाना, इटालियन चश्मा पहने हैं कांग्रेसी नेता। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, अमेठी से केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार, कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में बढ़ाएंगे सियासी सरगर्मी, करेंगे प्रचार। झारखंड भी जाएंगे पीएम मोदी, पीएम का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अगर आपके चेहरे पर करने से बिफरे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा जारी, आज मुरैना भिंड समेत यूपी के कई जिलों में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के सीएम साय आज फिर आखिरी चरण के लिए मतदान के प्रचार के लिए झोंकेंगे ताकत। मध्य प्रदेश में बहनों के लिए खुशखबरी, एक दिन पहले 4 मई को खाते में आएगी लाडली बहना योजना की किस्त। भोपाल पहुंचे जेपी नड्डा, बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक।
जीतू पटवारी ने बयान पर दी सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। सारंगढ़ में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के भाई मुद्रिका बीजेपी में शामिल। मुंगेली में दिख रहा मतदाता जागरूकता अभियान का असर, मतदान करने वापस लौट रहे मजदूर। शिवपुरी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान, सिंधिया को दिया मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का श्रेय। ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बाबा जितेंद्र सिंह का बीजेपी पर हमला, संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप। सूरजपुर के धनेश्वरपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई, महिला के साथ की मारपीट। मुंगेली में कांग्रेस को फिर लगा झटका, बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ज्वाइन की बीजेपी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलने पर देंगे सौगात। रतलाम पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी 29 सीटों पर जीत का किया दावा। अशोकनगर में महाआरएमएन का दिखा अंदाज, माता बहनों के साथ भजन गाकर बुनकरों के साथ किया प्रचार। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बीजेपी बदलना चाहती है पूरा संविधान। ज्योत्सना महंत ने कहा कांग्रेस ही महिलाओं का सम्मान करती है, राधिका खेड़ा मामले पर पूछे गए सवाल पर दिया जवाब। सूरजपुर में नितिन नवीन का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा जो बेटी महिला होने का दम भरती है वो अपनी पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही। चिरमिरी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को धर्म की राजनीति करने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर, कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर साधा निशाना, इटालियन चश्मा पहने हैं कांग्रेसी नेता। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, अमेठी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं ने जीतू पटवारी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारी के घर के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ये देखिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है और महिला पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। चूड़ियां लेकर पटवारी के घर पहुंची हैं महिलाएं और सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। और जीतू पटवारी जिन्होंने इमरती देवी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था और उस बयान के बाद उन्होंने हालांकि इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी है, लेकिन जो बयान है वो बहुत ही विवादास्पद है, महिला का अपमान है और इसी अपमान की निंदा करते हुए आज जीतू पटवारी का घेराव करने चूड़ियां लेकर ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में महिलाएं पहुंची हैं जीतू पटवारी के घर के बाहर और ये देखिए धक्का मुक्की की तस्वीरें भी हैं। महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है, महिलाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि महिलाएं काफी आक्रोशित, उनका ये कहना है कि जिस तरीके का अपमान वो कर रहे हैं एक नेता का, इमरती देवी का, और उसके बाद ये स्पष्ट है कि उनकी मानसिकता क्या है। हालांकि लगातार बीजेपी घेर रही है, एक तरफ जहां बीडी शर्मा ने भी इस पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस पर वार आया है कि किस तरीके से जीतू पटवारी एक महिला के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करते हैं, अपमान करते हैं और वो ना सिर्फ एक महिला का अपमान कर रहे बल्कि वो पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं इस तरीके के बयान के बाद से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां चूड़ियां लेकर महिलाएं पहुंची हैं जीतू पटवारी के घर के बाहर घेराव करने के लिए। बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। अब चूंकि सांसद कविता पाटीदार के नेतृत्व में ये महिलाएं पहुंची हैं और बड़ी संख्या में जो महिला मोर्चा है, बीजेपी महिला मोर्चा है, वो जीतू पटवारी को चूड़ियां भेंट करने के लिए आई हुई हैं, उनके घर का घेराव कर रही हैं। आप देखेंगे ट्रैफिक जो कॉप्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, इन्हें रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर का पूरा मामला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जब जीतू पटवारी के बयान के बाद किस तरीके से सियासत में उबाल आया हुआ है, उसकी ये बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आक्रोशित महिलाएं लगातार जीतू पटवारी के घर के बाहर घेरने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर आई हैं। हालांकि झड़प की स्थिति ना हो इसके चलते पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, महिला कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और देखिए महिलाओं को रोकने की जद्दोजहद की जा रही है। हमारे लगातार आपको ये खबरों से अपडेट जो जुड़ी हुई थी वो आपको बताई जा रही थी। जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है इंदौर में वो आप देखिए और हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भी मौके पर मौजूद हैं जो कि आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं
और जानकारी भी दे रहे हैं। मिथिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महिला मोर्चा मौके पर मौजूद है और जीतू पटवारी के घर के बाहर चूड़ियां लेकर पहुंची हुई है। मिथिलेश, बिल्कुल इस वक्त आपकी आवाज भी आ रही है और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं। इस वक्त धक्का मुक्की चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उनके और पुलिस के बीच में इस वक्त एक बड़ा विवाद चल रहा है। उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई बार ये बैरिकेड को तोड़कर कुछ महिलाएं आगे आ चुकी हैं। उन्हें फिर से वापस भेजा गया और इस वक्त बड़ी झड़प देखने को मिल रही है। धक्का मुक्की हो रही है। पिछले आधे घंटे से पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है और लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो जीतू पटवारी घर जाकर रहेंगे और ये देखिए तस्वीर, लगातार उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस ने इस वक्त और भी फोर्स बुलवाई है। महिलाओं को रोकने के लिए महिला पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और इस वक्त उनकी एक बड़ी टीम भी रवाना हो चुकी है मौके के लिए। अब ये इस वक्त जो पुलिस की महिला कर्मियां यहाँ पे मौजूद है वो उन्हें रोक नहीं पा रही हैं और इस वक्त एक धक्का मुक्की के साथ में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। झड़प चल रही है। महिलाएं किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है यहाँ से जाने के लिए। वो यहाँ पे डटी हुई है और ये देखिए विवाद की स्थितियां। ये देखिए इस वक्त जो लोग अंदर आ रहे हैं उन्हें बाहर की तरफ वापस से भेजा जा रहा है क्योंकि जो बैरिकेड है उस बैरिकेड के बाहर की तरफ उन्हें कहा जा रहा है कि आप वहीं अपना विरोध प्रदर्शन करें, आप वहां के से आगे नहीं आए। लेकिन ये महिलाएं मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो जीतू पटवारी घर जाएंगी। उन्होंने इंदौर का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतू पटवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतू पटवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीतू पटवारी मुर्दाबाद 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 जीतू पटवारी के घर में बहन बेटी नहीं है। बहन बेटी होते तो ऐसा कभी नहीं बोलता। जीतू पटवारी के घर में माँ बहन नहीं है क्या? दूसरे की माँ बहन को ऐसा बोलता है? जीतू पटवारी शर्म करो। ये गुस्सा आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। ये गुस्सा आपको जाहिर हो रहा होगा जो इनके मन में है और इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो किसी भी कीमत उनके घर तक जाना चाह रही हैं। झड़प देखने को मिल रही है। लगातार बैरिकेड तोड़ने को प्रयास किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो पुलिस है उन्हें रोक रही है और ये इस वक्त कहीं ना कहीं इंदौर में, बीजापुर में इस वक्त जीतू पटवारी घर पर जाने को रोकने से लेकर एक बड़ा विवाद नजर आ रहा है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है बीजापुर से और ये जो तस्वीर है ये प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर से कुछ दूर ही यानी 100 से 200 मीटर की दूरी पर उन्हें बैरिकेड लगा रोका गया था। वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फोर्स को बुला लिया गया है इन्हें रोकने के लिए क्योंकि धीरे धीरे इनकी संख्याएं भी बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब बैरिकेड को बांधने के लिए रस्सी भी लेकर पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। रस्सियों से इन बैरिकेड को आपस में बांधा जा रहा है कि कोई भी आगे नहीं निकल पाए, लेकिन पूरा हर संभव प्रयास है पुलिस चाह रही है कि आगे नहीं जाए क्योंकि आगे विवाद बड़ा हो सकता है क्योंकि जीतू पटवारी के आसपास बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहते हैं। बीजापुर में उनका क्षेत्र है, उनका घर है यहाँ पर, इसलिए पुलिस हर स्थितियों को देखते हुए आगे नहीं जाने दे रही। उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई दूसरी अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन आज इंदौर में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है और ये विवाद की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर एक विवादित बयान दिया था और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं इस वक्त तोड़ के बाहर आ चुकी हैं और ये जीतू पटवारी के घर की तरफ जा रही है। इनसे बातचीत के बाद करेंगे। अधिक इन्हें रोका जा रहा है। इस वक्त इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड को तोड़ दिया गया। बैरिकेड को इस वक्त महिलाएं तोड़ दी है और तोड़ के जीतू पटवारी के घर की तरफ जा रही है। हम भी थोड़ी देर में उनके घर पहुंचेंगे। बैरिकेड टूट चुका है इस वक्त। तो ये तो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये महिलाएं अब जीतू पटवारी घर पहुंचेंगे। आप लोगों ने इसके घर की तरफ जाएंगे, इसकी माँ बहन बेटियों को निकालेंगे और पूछेंगे कि ये चूड़िया देने उनके घर जा रही है। चूड़िया देने घर जा रहे हैं। चूड़िया जीतू पटवारी को चूड़िया पिलाने जाना है। उसके घर में माँ बहन नहीं है इसलिए वो ऐसे बयान देता है लोगों के सामने। यानी कि आक्रोश बहुत ज्यादा महिलाओं में मिथिलेश और ये जीतू पटवारी के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ते हुए महिलाएं आगे निकल गई हैं और जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं।